सुप्रभातम। जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा आयोजित धीरे धीरे हम इस आसनों में, इस योग वर्ग में अधिक प्रगति करते चले जा रहे हैं और नई नई चीज़ों को समझते चले जा रहे हैं। आज से आसनों का दौर और अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन आसनों की मूल संकल्पना को समझते हुए हमको ये करना है। तो चलिए तैयार हो जाए। और पहली संकल्पना ये कि पहले ईश्वर पर ध्यान, सारा कुछ जो कुछ भी करने वाले हैं वो ईश्वर को अर्पण करते हुए, उसको साक्षी मानते हुए आज शिव की आराधना कर लेते हैं। चलिए हाथ नमस्कार में ले लें, एक एक पंक्ति खुले आवाज में दोहराएंगे। हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे नंदीश्वर भवानी शंकर, हे नंदीश्वर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे दक्षापति भवानी शंकर, हे दक्षापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गंगाधर भवानी शंकर, हे गंगाधर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, 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 शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। शांत होते हुए फिर से अपने आप को बल्कि गत 4 अगस्त से अपना एक प्रारंभ हुआ वर्ग, हम रोज नई चीज़ें इसमें कर रहे हैं, लेकिन अब बारी ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको कैसे लग रहा है। आपका फीडबैक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको कैसा लग रहा है, आपकी राय क्या है। और इसलिए हमने अलग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़ जाए, चाहे वो यूट्यूब में से देख रहे होंगे या यूट्यूब से देख रहे होंगे लेकिन जो कुछ देख रहे हैं आपका अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 8888654925। इस नंबर पे आप अपनी प्रतिक्रियाएं वीडियो बना के भी दे सकते हैं, और ताकि हम और अधिक इसमें कैसे प्रगति कर सकें। आपकी कोई अगर इसमें समस्या हो तो उसका भी निराकरण कर सकें। तो चलिए तैयार हो जाए और शुरुआत करते हैं उत्थित विवेकासन से। और अब उत्थित विवेकासन का महत्व समझ में आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उत्थित विवेकासन, यानी सीधे ही ध्यान की प्रक्रिया। उत्थित विवेकासन में ध्यान है और ओंकार में ध्यान है। इन दो ध्यानों के बीच में योगाभ्यास। तो चलिए एरिया मिला लो, हाथ नमस्कार में ले लें और फिर जल्दी से अब
आंखें बंद करते हुए मन श्वास प्रश्वास के साथ में जोड़ दें। श्वास के साथ में संपूर्ण शरीर का फैलाव, प्रश्वास के साथ में शिथिलता, सहजता, तनावमुक्तता देखते हुए संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए। और वाकई में उसको शिथिल छोड़ पा रहे हैं, जरा देखिए। संपूर्ण कपाल, अंतर्वायु शिथिल, दोनों भौमें विशेष रूप से शिथिल, भूमध्य शिथिल, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर्वायु शिथिल, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में शिथिल, दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखते हुए जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्ध गोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। दोनों गालों को अंदर बाहर से देखा है। हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण मस्तिष्क शिथिल छोड़ दिया है, संपूर्ण चेहरा शिथिल छोड़ गया है। और फिर अब गला कंठ के साथ संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण रीढ़ का भी अवलोकन कर रहे हैं, रीढ़ को शिथिल छोड़ रहे हैं। स्कंद वलय से कटिर वलय तक संपूर्ण पीठ का हिस्सा शिथिल छोड़ा है। दोनों बगल से दोनों कमर तक का हिस्सा देखते हुए शिथिल छोड़ा है। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण सीना आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से सारे अंदर के अवयवों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। और पहुंच रहे नाभि कंध के पास, और नाभि कंध को अंदर तक शिथिल छोड़ते हुए वहीं से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्वायु शिथिल छोड़ा है। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपांव की तसोंगलियां, सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। और दोनों तलपांव पर समान रूप से संतुलित होता हुआ पा रहे हैं। मन घुटने में और कमर में लगाते हुए अधिक स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। शरीर स्थिर, मन शांत। और फिर ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज के समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मनी मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया, माथा मनी मन उठाया है, मन की आंखें खोल रहे हैं, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग मेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार, विशेष नाट्य प्रतिकृति और उसमें स्वामी जी के पादांगुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतुदुखत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस मुखमंडल, उन्नत भाग प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, वे आजानु बाहों, कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए ऐसी गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावधान एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। यदि बाल गुरुमूर्ति के रूप में आया है, प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दें, पैर में अंतर ले लें, लेकिन आंखें बिल्कुल न खोले और आंखें न खोलते हुए करने की कोशिश करें सूचनाओं के साथ।
श्वास प्रश्वास के साथ में, मूल बंध की संकल्पनाओं के साथ में। तो चलिए फिर श्वास को रोको, मूल बंध लगाते हुए दाहिने तरफ मरोड़िए। श्वास छोड़ते हुए मरोड़ना अधिक हो रहा है। फिर श्वास को रोके, मूल बंध लगाते फिर श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, वायुओं छोड़ दिया श्वास। और फिर मरोड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कंधे, गर्दन, आंखें, कमर में जा रही है। फिर श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, 4 5 और 6 की क्रिया एक ही श्वास प्रश्वास में, एक ही श्वास में। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाए, 5 6 खींच लीजिए सारा शरीर। नया श्वास लेके रोकिए, मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ 7 चले जाइए, छोड़ दीजिए सारे शरीर को। शिथिल छोड़ते आना चाहिए शरीर को। ताकत लगा लगा के करना यानी आसन नहीं है, योग नहीं है। वो तो बस पहुंच गए और फिर होने दे रहे हैं। फिर श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, श्वास छोड़ा, नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, वायुओं 9 जाइए। अब दाहिनी तरफ से जाने में जरा थोड़ा कठिनाई होती है, बाईं तरफ से तो चले जाते हैं। यहाँ पे जरा रुकते हुए कहाँ उसका परिणाम हो रहा है जरा देखिए। फिर श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, पीछे क्यों चलते हैं, श्वास लेके रोक के 11 गए पीछे, छोड़ दिया श्वास। और श्वास छोड़ने के बाद यहाँ मूल बंद जगह अधिक लगाइए तो जरा रुक सकते हैं और पीछे जा सकते हैं। 12 और अब श्वास छोड़ते हुए 13 छोड़ दीजिए सब कुछ। जो कुछ किया उसके साथ में जुड़ते हुए आनंद की अनुभूति लेना, स्थिरता की अनुभूति लेना, तो वो आसन कह रहा है। फिर श्वास को रोको, मूल बंद लगाओ, 14 15 16 धीरे से आंखें खोल रहे हैं, कर लेते हैं 5 संचालन। दोनों पैर मिला लीजिए, हाथ बांध लीजिए पीछे किया, कंधों को पीछे खींच लीजिए, पैरों की हलचल करेंगे। और वो कितनी महत्वपूर्ण हम समझते हैं। चलो दाहिने पैर उठाएंगे सामने, अब जरा पेट को अंदर जाने दो। और सामने जो पैर उठाया उसका असर जा रहा है अंदर में, जहाँ कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट है, जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलती है, वहाँ जहाँ डूब है उसके ऊपर उसका असर हो रहा है। लेकिन घुटने के ऊपर भी हो रहा है, कमर के ऊपर भी हो रहा है। तो पीछे क्या हो, लेकिन टखने को फैलाते हुए सामने मत झुकिए, हाथ नीचे खींचिए जरा। और अब देखिए इसका असर जा रहा है किडनीज के ऊपर, कमर के जोड़ से। 4 दाहिना पैर बाएं, दाहिनी तरफ, लेकिन आप बाईं तरफ मत जाइए, हाथों को बाईं तरफ ले जाइए, लेकिन शरीर सीधा रहने दीजिए। और देखिए अब इसका असर, अभी सारी पूरी अंदर की ओर से ग्रॉइन एरिया से लेके और सारी मूत्र संस्था के ऊपर उसका परिणाम हो रहा है। 6
बाएं पैर से नीचे नहीं देखना और घुटने से सीधा रखना, टखने से अपनी तरफ लेना, पेट को अंदर लेना। पीछे की अच्छा फैलाओ जरा, पीछे निकालो पैर, लेकिन सीधा है घुटने से, फैलाया है अच्छी तरह से। वही करो 11, थोड़ा रुकने की कोशिश करिए, 12, और अब तो चला रहा है, लेकिन चलाएं, घुटने नहीं मुड़ेंगे, एक यूनिट की तरफ पैर रहेगा, थोड़ा सा पैर सामने जाएगा, दाहिना पैर बायां पैर। तो चलिए दाहिने पैर सामने बाएं पीछे लेते हुए 1, 2, 3 में बाजू में 3, 4, घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। और चलिए दोनों हाथ जंघाओं को रखते हुए आनंद मुद्रासन से नीचे की ओर 1, 2, जब रहना भी बैठना, कमर से सामने नहीं, घुटने पास करवा, दोनों हाथ से पकड़ लो, कोहनी उस हाथ सीधे करो, सामने देखते हुए मन कान में लगाओ और स्थिरता आने दो। धीरे से बैठ जाओ। आज 2 महत्वपूर्ण से आसन सीखने जा रहे हैं, और आज तो जो आसन सीख रहे हैं उसको तो आसनों का राजा कहा जाता है। सर्वांगासन उसका नाम है। और फिर जैसे हमने भुजंगासन किया था, भुजंगासन के साथ में शर्वासन करते हैं, वैसे आसन की कुछ जोड़ियां होती हैं। तो सर्वांगासन के साथ में मत्स्यासन नाम का आसन किया जाता है। जरा देखिए कैसे करते हैं। पीठ पे लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाना पड़ता है, उसमें एड़िया मिला लेना पड़ता है। ये देखिए मिला रहा है, हाथ ऊपर लेके जिस तरह से पवन मुक्तासन में दोनों पैर से पैरों को उठाते हैं, उसी तरह से उसका प्रारंभ करते हैं। जरा देख लें। लेकिन इसमें फिर से मूल बंद अच्छी तरह से लगाना है, और मूल बंद लगाते हुए दोनों पैरों को 45 इंच उठाना है। ये देखिए ऐसे अपने अंगूठों को देखते हुए, मूल बंद लगाते हुए जरा रुकने की कोशिश, समय बढ़ाना। अब हम पवन मुक्तासन में उस पैर को और ऊपर लाते हैं, लेकिन अब इसमें जब पैर ऊपर लाएंगे तब हाथ नीचे ले आएंगे। देखिए तो ये हाथ और पैर देखिए दोनों एक साथ आ रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो गए। और अब सबसे बड़ी बात देखिए, ये पैर बिल्कुल 90 डिग्रीज में आ गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये बिल्कुल 90 डिग्री। अब देखिए क्या करता है। अब ये कमर के जोड़ में जरा मन लगाते हुए ये पैर को थोड़ा सा और इंक्लाइन करना है अपने सर की तरफ। देखिए कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा ला रहा है, ये ऐसा करने की कोशिश करना है। ये देखिए अभी रुक गया, अभी रुक गया। केवल यहाँ जंघा के जोड़ में मन लगाया है, जंघा के जोड़ में मन लगाया है, मूल बंद लगाया है। और अब ये दोनों हाथों को दबाते हुए ये देखिए धीरे धीरे कमर उठाते हुए ये पैर को ला रहे सर के तरफ। ये बात को यहाँ देख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। यानी थोड़ा सा जंघा के जोड़ में मन लगाते हुए हाथों को दबाव देते किया तो आ सकता है। और ये बिल्कुल पैरेलल बनाने की कोशिश करना। यानी पहले जो आया वो 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और ये मानो अब ये हो गया है 135 डिग्री। और अब 4 की अवस्था में दोनों हाथ कोहनी से मुड़ेंगे, अपने पुट्ठों के ऊपर रखेंगे और ये पैरों को धीरे धीरे गर्दन से सीधा करने की कोशिश करेंगे। 4 ये हाथ रखे और अब ये पैरों को ले आ रहे हैं ऊपर 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 ऊपर। अब ये हाथों को नीचे नीचे खसका रहे हैं और पैर को ऊपर ऊपर उठा रहे हैं और मूल बंद लगाते हैं, पैरों से ऊपर की ओर खींच रहे हैं।
और खींचते खींचते अब देखिए क्या कर लिया इन्होंने, बिल्कुल ये सीधी रेखा बन गई, गर्दन, कमर, घुटने, टखने, ये एक रेखा में आ जाते हैं। और आने के बाद में दोनों पैरों में अंगूठों में अंदर रखना और टखनों से फिर अंदर की ओर लेकर, इसको बोलते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन क्यों कहा जाता है तो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि यहाँ सर्वांगासन का कारण हमारे गले में है। और इसलिए धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे लाते हुए सीने को ढकेल रहे हैं ठुड्डी के पास, ठुड्डी नहीं ला रहे, और यहाँ पे रुकना है। और रुकते हुए फिर कुछ क्षण रुकने के बाद में देखिए, अब ये सब है तो आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखिए इन्होंने ऊपर पैर कर लिए और ये कंधे और कोहनियों का एक स्टैंड बना लिया, और इस स्टैंड के ऊपर शरीर को रख दिया। तो किसी चीज को अगर स्टैंड पर रख दिया तो बड़े आसानी से बहुत देर तक रुका जा सकता है। गर्दन में और कंधे में कहीं तनाव दबाव नहीं है, सारा भार जो है कंधे में है और कोहनी में है। और फिर यहां रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस आना है। तो ये पैर ला रहे हैं 135 डिग्री में, और उसी वक्त हाथ नीचे ला रहे हैं। ये दोनों चीजें फिर से याद रखना कि जैसे पैर हमने लाए नीचे की ओर, हाथ नीचे ले लिया, और अब ये हाथ का उपयोग करते हुए धीरे धीरे मानो रीढ़ की एक एक हड्डी गिनते हुए नीचे की ओर आना है और पुट्ठों को टिकाना है बिना गर्दन उठाए। ये देखिए गर्दन नहीं उठ रही, आप जब करेंगे तब ये ध्यान रखना, ये धीरे 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 ये पुट्ठों को टिकाने की कोशिश हो रही है। और फिर साथ में दोनों पैर नीचे 45 डिग्री में ले आएंगे और दोनों हाथ ऊपर की ओर, फिर देखिए सिंक्रोनाइज हो रहा है या ऐसा, और यहां फिर से पूल बंद का ब्रेक लगा दिया और फिर धीरे से नीचे की ओर लेके आ गए। यानी यहाँ पे हमने गर्दन को अंदर की ओर फोल्ड कर दिया पूरी तरह से, है ना। तो अब जिनको पूरक आसन कहा जाता है ना, तो पूरक आसन का मतलब क्या है कि परस्पर दोनों आसन विरोधी होते हुए भी उसका परिणाम दोनों के ऊपर सही रूप से होता है। तो अब बिल्कुल इसके विपरीत जहां जहां ये भी कंधे में, गर्दन में जहां जहां भी तनाव दबाव आया था उसके बिल्कुल विपरीत ऐसा कर लेना है, तो उसको बोलते हैं पूरक आसन। तो देखिए क्या करना है, अब जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है मत्स्य आसन। देखिए एक में दाहिना पैर बाई जगह के ऊपर ले लेंगे। अच्छा एक मिनट, ये आसन करने से पहले एक बार और समझ लें, सीधे कर लिया। अभी हमने जो पवन मुक्तासन नाम का आसन किया है, तो फिर से दिखा दीजिए, इसमें 45 रुपये आ जाएंगे। ये 45 रुपये आ गए, दो में हाथ नीचे पैरों पर, दो ये हाथ हो गया पर। अब ये 90 डिग्री इनके आ गए हैं, आप जब लोग करेंगे तो आपके 90 डिग्री नहीं आएंगे, और 90 डिग्री नहीं आएंगे आपके पैर ऐसे रहेंगे तो सीधे उसको पीछे ले जाओ। बहुत से लोगों के ऐसे रहेंगे, और जब ऐसा अगर स्लैंटिंग लाइन रहेंगे तो फिर जब कमर उठाने की बात आएगी तो कमर नहीं उठ पाए, तो फिर कमर उठाते के वक्त हमको झटका देना पड़ता है, जर्क देना पड़ता है। वैसा न करते हुए आप कोशिश करना है कि बहुत से लोगों के पुट्ठे उठ नहीं पाएंगे, तो इसको पैर को अच्छे अंदर की ओर लेते हुए करने की कोशिश करना है। और फिर भी अब ये कर लेंगे तो करने के बाद ना ये करने के बाद में हमको हाथ का दबाव अच्छा देना है, तो ये कमर उठ पाएगी और फिर जाना। लेकिन ये करते वक्त हमको अगर नहीं जम रहा है तो क्या करेंगे, पैर फिर से 90 डिग्री में आ जाना। ये नहीं उठे नहीं है तो यहां से हम मान दोनों पैर को घुटनों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, और ये जैसे हम आगे पीछे पवन मुक्तासन डोलते हैं वैसे डोलना है। चलिए ये आगे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ पैर का उपयोग करना कि पैर को इधर आते हुए उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करना, सीधे करने की कोशिश करो, और फिर नीचे लाए उसको सीधा करो घुटने से, हाँ, और फिर आओ फिर से वापस, ऐसे 2-4 बार करते हुए ये पैर गए और ये हाथ नीचे, आगे पीछे डोलते हुए भी उसको जैसे पैर सर की तरफ गए तो हाथ नीचे लग के वहां रोकने की कोशिश करना। ये भी एक तरीका शुरुआत में जिनको नहीं आता उनके लिए हो सकता है। चलिए धीरे से आ जाइए और करते हैं इसका पूरक आसन मत्स्य आसन।
तो इसमें पहले पद्मासन आ जाएगा, एक दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर, दो बाएं पैर दाहिनी जंघा के ऊपर। अब ये तो पद्मासन जिनको आता है वो करेंगे, जिनको नहीं आता वो सादी बांध के डालेंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले पद्मासन ही आना चाहिए, ये सोच के क्या किया जा सकता कर देंगे, ये कर लिया। और अब देखिए क्या करना है, 3 में दोनों हाथ ऊपर की ओर लेंगे और वहां से कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के पास ले आते। 3 ये ऊपर लिए, कोहनियों से मोड़े और हाथ के तल में ऐसा रख दिए कि उंगलियां कंधों की तरफ आ गई और कोहनियां अंदर की ओर ले ली। और अब दोनों हाथ को दबाएंगे, सीने को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को पीछे डालेंगे, हाथ को नीचे ले जाएंगे और हाथों से दोनों पैर के पहुंचों को पकड़ के कोहनी को गाड़ेंगे। देखिए, दोनों हाथ दबाए, सीना को ऊपर उठाया, गर्दन पीछे डाली, अब ये हाथ नीचे ले जा रहे हैं और दोनों हाथ से पहुंचों को पकड़ा है और फिर कोहनी को गाड़ा है। ये कोहनी को गाड़ना जरूरी है और ये कोहनी को गाड़ के ऐसा सीना ऊपर उठा लिया और गर्दन को और पीछे डाल दिया। अब देखिए, सर्वांगासन में गर्दन को हमने अंदर की ओर फोल्ड किया था, अब ये गर्दन को हमने बाहर की ओर से फोल्ड कर दिया और देखिए सीना कैसे ऊपर आ गया और सारा भार फिर से कोहनियों के ऊपर। सर्वांगासन में भी कोहनियों के ऊपर भार है। अरे गर्दन निकाल के दिखा दिया, गर्दन में नहीं है, गर्दन नीली छोड़ दिया ऐसे। अब ये तो बिल्कुल आदर्श स्थिति हो गई, लेकिन हम पहली बार करेंगे तो हो सकता है हमारे हाथ भी नहीं पहुंचेंगे और अगर पहुंच भी जाएंगे तो बहुत से लोग पकड़ भी लेंगे तो हाथ सीधे कर लेंगे। देखिए, दिखा दीजिए, दिखाइए, ऐसा पकड़ लिया, लेकिन ऐसा बहुत लोग करेंगे। ये नहीं करना है क्योंकि इसमें गर्दन में भार आ गया, ये कोहनी मुड़ के अंदर की ओर ज्यादा ही थी। लेकिन ऐसा अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत से लोग फिर पीछे से पकड़ेंगे ये जंघा को ऐसा पकड़ लेंगे और पकड़ के फिर कोहनी का, कोहनी का बड़ा महत्व है। और फिर धीरे से 5 में दोनों हाथ कंधे के पास लाएंगे और उसका उपयोग करते हुए फिर गर्दन सीधी करेंगे। 5 ये हाथ लाए, रखे और फिर धीरे से गर्दन सीधी की। गर्दन को रगड़ते हुए सीधा नहीं करना है, हाथ का उपयोग करते हुए सीधा करना है। 6 में हाथ सीधे कर लिए, 6 और फिर 7 में दाहिना कर सीधा कर लिया, 7 और फिर बायां पैर, 8। चलिए करेंगे इसको जरा। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण आसन हैं। सारे अंग को सर्वांग, यानी सर्वांग का मतलब होता है सारे शरीर को लाभान्वित करने वाला आसन। और फिर इसका कहाँ कहाँ परिणाम होगा उसको देखेंगे, लेकिन चलिए पहले कर लेते हैं जरा। तो आ जाइए आप भी पेट के बल, पीठ के बल, एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो, दंड कान से लगा लो। और पहला तो जैसे हम बौन मुक्तासन करते हैं दोनों पैर से, वैसे करना। तो अच्छी तरह से मूल बंद लगाओ और दोनों पैर को उठा लो, 45 अंश उठा लो। अब इसमें पैर 90 अंश में आते वक्त हाथों को नीचे ले आना है, तो ये हाथ भी नीचे आ रहा है और पैर भी ऊपर आ गए। अब कितने ऊपर आ गए पैर देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण। घुटने से सीधे हैं, टखने से पैर की तरफ है। अब हाथ का दबाव अच्छा देना है, मूल बंद अच्छा लगाना है और फिर धीरे धीरे मन जंघा के जोड़ में रखते हुए, जंघा के जोड़ से अंदर की ओर जरा मोड़ो उसको जरा। और अब पैरों को सर की तरफ लाइए, मूल बंद अच्छा लगाया है, हाथों को दबाया है तो आ रहे हैं वो पैर। और बहुत से लोगों को तो आ नहीं रहोगे, उठे उठते ही नहीं है। तो फिर जैसे भी बताया था आपको, आगे पीछे जरा डोलने की कोशिश करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो कोई चिंता मत करिए, समझ लीजिए उसको। और फिर अब दोनों हाथ कमर के ऊपर रखते हुए गर्दन से सारा शरीर सीधा करिए। चलिए आए ऊपर, ये हाथ अब पुट्ठों के ऊपर रखें और पुट्ठों से नीचे नीचे जा रहे हैं और सीना ठुड्डी से की तरफ जा रहा है। और अब एड़िया मिला के अंगूठों में अंतर ले लिया है और देखिए बिल्कुल सीधी रेखा है। ऐसी सीधी रेखा हमारे बननी चाहिए। बहुत से लोगों का सेमी सर्कल बन रहा हो और ऐसी अगर रेखा बनेगी तभी सर्वांगासन को कहलाएगा।
और जब सीना ठंडी से गड़ेगा तभी उसका परिणाम हो पाएगा। और इसलिए सर्वांगासन का सबसे असर जा रहा है जो हमारे गल ग्रंथियों में, यानी हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के ऊपर जा रहा है, और उसके स्त्राव के ऊपर ही हमारे सारे शरीर, मन, बुद्धि का स्वास्थ्य अवलंबित है। तीनों स्तरों पे हम व्यक्त होते रहते हैं, इन तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। उसी के साथ साथ पचन शक्ति अच्छी होती है, रक्त भी बढ़ता है, उसके बाद में स्नायु संस्था सुदृढ़ होती है, हमारी रीढ़ लचीली होती है, उसके साथ में कई बीमारियों के ऊपर भी उसका परिणाम होता है, दमा, क्षय, उसके बाद में स्थूलता बहुत से लोगों को, और मुख्य रूप से ये पुरुषों के लिए सभी प्रकार के वीर्य दोष दूर होते हैं। लीवर के ऊपर कहाँ नहीं होता है इसका परिणाम, और फिर धीरे धीरे वापस आना है, धीरे से दोनों पैर जमीन से समानांतर, और हाथ नीचे ले लिया, और ये हाथ का उपयोग करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, 6 बिना गर्दन उठाए हुए, 7 दोनों पैर 45 होश में, और हाथ ऊपर की ओर ले लो, और रुकने की कोशिश करो जरा, हाथ धीरे से नीचे किया। अभी हमारे आसनों का गियर बदल रहा है। अभी तक हमने थोड़े से आसन ऐसे किए जिससे आपके शरीर की स्थिति और आप आगे के आसन के लिए तैयार हो सके, इसलिए किए, और आज से थोड़े आसन बदल गए। और चलिए अब इसका पूर्वक आसन कर लेते हैं। फिर से पैर मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, टखनों से पैर मिला लीजिए, और पहले पद्मासन करने की कोशिश करिए। 1 दाहिना पैर, 2 बायां पैर। अब देखिए कुछ लोग पहला तो कर लेंगे, पहला अंग में दाहिना पैर तो ले लेंगे, लेकिन दूसरा पैर नहीं आता है, तो अर्ध पद्मासन नहीं करेंगे। एक तो करेंगे पद्मासन, और बहुत से लोगों ने पद्मासन कर भी लिया होगा तो दोनों घुटने ऊपर में होंगे, या ऐसे ऊपर में हवा में होंगे, वो भी नहीं चलता, तो दोनों घुटने जमीन से लगने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो शादी पालती डाल दीजिए ना, है ना। और चलिए अब 3 में दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेंगे, वहां से कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के पास आए, 3, ये हाथ ऊपर ले रहे हैं, वहां से मोड़ रहे हैं, कंधों के पास ला रहे हैं, कोहनियों को अंदर ले रहे हैं। कोहनियों को अंदर लेना जरूरी है, अगर बाहर फैली रहेगी तो हाथ का दबाव नहीं दे पाएंगे, और इसलिए फिर सीना नहीं उठ पाएगा। तो चलिए अब दबाव देते हुए सीने को ऊपर उठाना है, गर्दन को पीछे डालना है, हाथ नीचे पहुंचाना है। 4, ये हाथ से दबाया, सीने को उठाया, गर्दन पीछे डाली, हाथ को नीचे ले जाओ। अब पकड़ना तो पहुंचों को है और गाड़ना तो कोहनियों को है, लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता तो नीचे से हाथ जंघा को पकड़ो, नीचे से ऐसा जंघा को पकड़ के फिर कोहनी गाड़ो, और फिर सीना उठाओ, और फिर गर्दन डालो। अब देखिए जरा, जहां भी तनाव दबाव आया था, देखिए कंधों में, गर्दन में, उसके बिल्कुल विपरीत, और फिर से इसका परिणाम गले में जा रहा है, और इसलिए गले में स्थित सारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स के ऊपर उसका असर जा रहा है, और मुख्य रूप से उसका मस्तिष्क में असर जा रहा है, और इसलिए मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सीने के ऊपर, फेफड़ों में उसका असर जा रहा है, इसलिए जिनको श्वास से संबंधित तकलीफें होती है वो दूर होती है, फेफड़ों की क्षमताएं बढ़ती है, और उसके साथ साथ अब देखिए असर उसका नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है, नाभि के ऊपर का पेट, उसमें जा रहा है, और यहाँ भी उसका असर पड़ता है। इसलिए फिर से यहाँ पे जो हमारे पीठ में एक प्रकार का भांत्र जो रहता है वो दूर होता है। उसके बाद में फिर से कमर के ऊपर, गले में उसका असर होता है, और इसके कारण मलबद्धता दूर होती है, पेट पतला होता है, फुफ्फुसे यानी फेफड़े बलवान होते हैं, श्वसन विकार, दमा विकार दूर होती है, पचन क्रिया सुधरती है। और चलिए फिर धीरे से दोनों हाथ कंधे के पास, उसका सहारा लेते हुए गर्दन सीधी,
6 हाथ सीधा, 7 ऊपर वाला पैर, 8 दूसरा वाला पैर। इस तरह से ये 2 महत्वपूर्ण आसन। अब ये जैसे दाहिने पैर से किया, बाएं पैर से भी करना चाहिए, ये याद रखना है। लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे से हम बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाए। जल्दी से गोमुखासन कर लेते हैं। गोमुखासन नाम का आसन याद है ना? दोनों पैर सामने सीधे कर लीजिए और फिर दोनों हाथ कमर के पास में ले लीजिए। एक में दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे से ले लीजिए, फिर बायां पैर ऊपर से ले लीजिए। 2 पुरुष लोग विशेष सावधानी बरतेंगे। और फिर घुटने के ऊपर घुटना आने दें, और पहले दाहिना पैर लिया है इसलिए दाहिना हाथ पीछे से ऊपर ले लीजिए, मोड़ के ऊपर की ओर खसकाइए उसको अच्छा, ताकि हाथ पकड़ में आना चाहिए एक दूसरे के। 4 बायां हाथ कंधे की रेशा से ऊपर, दंड कान से लगा, पीछे खींचा, अब मोड़ा और पकड़ा और गर्दन सीधी कर दी। पकड़ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पकड़ में आया तो कोई चिंता नहीं, अभ्यास से वो आने वाला है। आप किस तरह से अभ्यास करते हैं इसके ऊपर ये सारी चीजें अवलंबित हैं। पूरा मन लगा के कर रहे हैं, कंधों में मन लगा लीजिए जरा, कंधों के विकार, गर्दन के विकार। फिर से पुरुषों के लिए विशेष रूप से ये आसन, लेकिन इस आसन की विशेषता तो शांत रस की निर्वृत्ति में है। सभी प्रकार के मनोविकार दूर होते हैं, सात्विकता बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। 5 बायां हाथ नीचे करते हैं, 6 दायां, 7 ऊपर वाला पैर, 8 दूसरा वाला पैर। दोनों पैर से करना पड़ता है, लेकिन अब बाएं पैर से जो करना है वो आपके लिए गृह पाठ है। अभी हमने दाहिने पैर से किया, अब ये आप वर्ग के बाद आप करिए, ताकि आपको खुद होकर भी आसन करने की इच्छा प्रबल होगी। और चलिए धीरे से आज हम चलते जरा कपालभाति की तरफ, और कपालभाति से प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो कपालभाति के लिए फिर से अभ्यास करिए पद्मासन का। एक, अब बायां पैर लीजिए, 2 दाहिना पैर लीजिए, और ये पैर अदल बदल के जरा कोशिश करना है। और फिर दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, लेकिन पेट, सीना, गला, नथुन अंदर से ढीले छोड़ते हुए कपालभाति कम से कम 50 बार तक करने की कोशिश करना है यथाशक्ति। कपालभाति प्रारंभ करें। करते जाइए और फिर आखिरी का श्लोक 2 लगा दीजिए और शांत हो जाए। और शांत होते हुए देखे जाए, श्वास रुक जाता है, बहुत देर तक बाहर रुक जाता है, फिर अंदर आता है। ये जो रुक जाते हैं ना, ये बड़ा महत्व है इसका। वो रुकने के कारण सब कुछ रुक जाता है। श्वास रुका तो मन भी रुक जाता है। और फिर देखिए कनपटों में गर्माहट भी देख रहे हैं, फेफड़ों की स्वच्छता भी देख रहे हैं, नथुने भी साफ हो गए और मन भी शांत हो गया। और उस दिन हम देख रहे थे, परसों के दिन, कि उस प्राण धारणा को किया था कि जो श्वास अंदर आता है बाहर जाता है, इसको कंपेरेटिवली देखने की कोशिश करें। और मैंने बताया था बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि लेने का समय ज़्यादा है, छोड़ने का कम है। कोई कहेगा लेने का कम है, छोड़ने का ज़्यादा है, और कोई ये भी कह सकता है कि दोनों बराबर है। तो दोनों को बराबर करने की कोशिश करिए।
बराबर होते नहीं है। अब यहाँ एक बात बोल दूं मैं कि श्वास हम लेते तो हैं क्योंकि श्वास लेना ये जीवंतता का लक्षण है, लेकिन श्वास हमेशा छूट जाती है, छोड़ते नहीं हम कभी। और इसलिए होता क्या है कि श्वास लेते तो अच्छा है लेकिन छोड़ते कम है, प्राय ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर दोनों का समान है तो बहुत अच्छी बात है। और देखते देखते अब हम जा रहे हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम का मतलब है प्राण अधिक आयाम। आयाम है ना उसका विस्तार, इस प्राण शक्ति का, चैतन्य शक्ति का विस्तार करना और कुछ हद तक इस प्राण शक्ति को अपने कंट्रोल में लाना, उसका नियमन करना, ऐसा प्राणायाम का मूल अर्थ है। तो प्राणायाम के मतलब में क्या हो जाता है कि अभी हम जो श्वास ले रहे हैं, वो श्वास जो ले रहे हैं हम 2 सेकंड में श्वास ले रहे हैं और 2 सेकंड में श्वास छोड़ रहे हैं। 2 सेकंड में आधा लीटर इतनी श्वास ले रहे हैं और 2 सेकंड में आधा लीटर इतनी श्वास छोड़ रहे हैं, जो छोड़ना चाहिए। अब ये जो 2 सेकंड हम ले रहे हैं, इसलिए एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 15 श्वास प्रश्वास करता है। तो अब ये जो 15 श्वास प्रश्वास करता है 1 मिनट में, इसको थोड़ा लंबा कर देंगे, यानी उसका आयाम कर देंगे, उसका विस्तार कर देंगे। यानी अब क्या करेंगे कि 2 के जगह 4 सेकंड में श्वास लेंगे और 4 सेकंड में श्वास छोड़ेंगे, यानी इसको लंबा करना। आयाम का मतलब लंबा करना, विस्तार करना। लेकिन एक बात इसमें रहेगी कि 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड में लेंगे, लेकिन लेंगे उतनी ही श्वास, क्योंकि ज्यादा ली जा सकती है। तो अब धीरे से आंखें खोलते हुए जरा देख लीजिए क्या करना है। अब बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना लीजिए, या अंगूठा और तर्जनी लगा लिया, और अब ध्यान दोनों दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना। अब ये प्राणायाम की मुद्रा देखिए कैसी बनती है कि अंगूठों के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ लेना अंदर की ओर, और अंगूठों से दाहिने नथुन को बंद किया जा सकता है। देखिए इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। अब ये अंगूठे से दाहिने नथुन को बंद किया जा सकता है और ये दोनों उंगलियों से बाएं नथुन को बंद किया जा सकता है। दाहिने को बंद किया, बाएं को बंद किया, तो ये प्रणव मुद्रा इसमें महत्वपूर्ण है। तो आज क्या करेंगे, हम बाएं को बंद कर देंगे दोनों उंगली से और दाहिने से 4 सेकंड में लेंगे और 4 सेकंड में छोड़ेंगे। अब 4 सेकंड को ऐसे कहना, उसको अगर एक मंत्र में अगर हम कह दें, जोड़ दें, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 4 सेकंड 1 2 3 4 कहने के बजाय उसको अगर ऐसा कहा जाए, श्री राम जय जय राम, तो एक मंत्र के साथ में श्वास लेना है और एक मंत्र के साथ में श्वास छोड़ना है। तो चलिए रीढ़ सीधी रखें, ठुड्डी थोड़ी कंठी की तरफ ले लीजिए और दाहिने से श्वास लीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। इस तरह से दाहिने से लिया और दाहिने से छोड़ा। अब दाहिने को बंद कर दीजिए, तो दाहिने को बंद करेंगे अंगूठे से, बाएं को खोल देंगे। अब बाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। तो चलिए बाएं से श्वास लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। अब देखिए जैसे एक एक नथुन से लिया छोड़ा, वैसे एक नथुन से लेना और दूसरे नथुन से भी किया जा सकता है। तो अब दाहिने से को बंद करके रखा हुआ है, अब बाएं से लेंगे हम, और बाएं से लेने के बाद में बाएं को बंद करते हुए दाहिने को खोलते हुए दाहिने से छोड़ेंगे। तो चलिए बाएं से लीजिए, श्री राम जय
राम। अब बाएं को छोड़ बंद कर दो, दाहिने से को खोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर से बाएं से लो, इसलिए दाहिने को बंद करो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय जय राम। अब बाएं को बंद रखिए, अब दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, तो लीजिए दाहिने से, श्री राम जय राम। दाहिने को बंद करते हुए बाएं को खोलिए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। इस तरह से भी किया जा सकता है। कर अधिक जाएंगे, लेकिन जब एक नथुने से लेते हैं तो लेने के बाद उस नथुने को बंद करते हुए दूसरे नथुने को धीरे धीरे खोलते हुए उससे छोड़ना है। इसलिए ये प्रणव मुद्रा इसमें प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल और अधिक उसमें जाएंगे, और अभी ओंकार कर लेते हैं। कोहनिया कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें और ओंकार प्रारंभ करें। ओम फिर से मन दोनों भावों के बीच में लगा लें, और फिर धीरे धीरे देह भार लेते हुए आंखें खोलते हुए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। घुटनों को बना जाए, दोनों घुटने मिले हुए हाथ नमस्कार में, खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ। असंख्यात नामे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जया शरीरस्य
आज हमने सर्वांगासन और मत्स्यासन नाम के दो महत्वपूर्ण आसन सीखे हैं। और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए हम तैयार हो जाएं। नमस्कार। तो कल जलने की हमने सीख ली है ना, पर वो कल सीखी तो करके देखिए क्या, कैसे देखेंगे। आश्रम में रामनगर में जो अपना जनार्दन स्वामी योगाभ्यास का आश्रम है, योगाश्रम, 7:30 से शायद 8:30 का घंटा ऑफिस खुला रहता है, तो आप ले सकते हैं आकर। पर समय अभी ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, अभी शासन ने जितने अनुमति दी है उसमें से बहुत कम समय अपन लेते हैं, यानी चालू कर देते हैं और 9 साढ़े 9 बजे तक बंद हो जाता है। पर जो बाकी व्यवस्था है वो करने के लिए समय लगता है, इसलिए 7:30 से 8:30 इतने एक ही और घंटे में हमको मिलेगा। मेरी पात्र यहाँ मिल सकता है, जरूर है। और वो अभ्यास करिए, खूब आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अभी तो वो डॉक्टर लोगों ने बता दिया, बम्बई वाले, मुंबई के डॉक्टर जो हैं उन्होंने बता दिया, तो हम लोग उसमें तो फिर अब डॉक्टर ने जब बताया तो श्रद्धा तो रखेंगे, उपयोग बहुत करते हैं आजकल, बहुत करते हैं, हम भी करें, सब जन सीखे और करें प्रत्यक्ष रोज उपयोग। और वो उपयोग करते समय अपन प्रार्थना विषय चालू था, किंतु करें क्या, अभी ऐसे नए नए आसन आ जाते हैं कि फिर उसके बारे में बोलना ही नितांत आवश्यक हो जाता है, बहुत आवश्यक होता है। जैसे आज ही हुआ, आज सर्वांगासन और मत्स्यासन ये आसन 2 हुए हैं। मैं जानबूझकर जोड़ी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाते समय जोड़ी में ही पढ़ाया जाते, वो वास्तव में जोड़ी नहीं है। आजकल के युग में उसको जोड़ी बना दिया है। सर्वांगासन अपने स्वतंत्र आसन है, मत्स्यासन स्वतंत्र आसन है। केवल ऋषि मुनियों का कमाल ऐसा था कि उसने आज के युग में जो गड़बड़ियाँ होती है उस गड़बड़ियाँ अवॉइड करने के लिए इसको जोड़ी के रूप में, शायद आजकल कह योग शिक्षक, योग के जानकार, योग के तज्ञ लोग इसको जोड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर्वांगासन आसनों के खूब नाम, भुजंगासन सुना, फिर और क्या सुना, गोमुखासन सुना, बहुत नाम अलग अलग, शलभासन सुना। गोमुखासन क्यों कहते हैं, तो पाँव की स्थिति, हाथ की स्थिति ऊपर वाले, ये गो शरीर, गाय के मुख शरीर की रहती है, तो गोमुखासन। भुजंगासन, सर्पशरी का फल निकलता है सामने से, तो भुजंगासन। फिर और क्या होगा, शलभासन, वो जो नाकचौड़ा रहता है, शलभ, नाकचौड़ी शरीर की स्थिति हो जाती है, तो इसलिए उसकी वो चोटी कैसे ऊपर, पाँव ऐसे ऊपर रखे रहते हैं, आप में देखें, बस वैसी स्थिति आपकी, इसमें शलभासन कहते हैं। एक आसन आएगा किसी के नाम, जैसे मत्स्यासन आएगा, मत्स्यासन, मत्स्य शरीर की स्थिति होती है, इसलिए मत्स्यासन नाम दिया। और सर्वांगासन क्यों कहते हैं, सर्वांगासन का अर्थ क्या होता है, सब अंगों के लिए उपयुक्त ऐसा आसन। अब सब अंग यानी क्या, हाथ, पैर, ये वो, ऐसा नहीं केवल ये मोटे तौर पे सब सर्वांग है। मोटे तौर कौन सा है, अपना अस्तित्व का,
तीन प्रकार से अपना अस्तित्व है। शारीरिक अस्तित्व लोगों को अपना समझता है, मानसिक अस्तित्व लोगों के सामने प्रकट होता है, और बौद्धिक अस्तित्व भी लोगों को दिखता है, समझता है। तीन अस्तित्व समझते हैं, अपना अस्तित्व तीन स्तर पे आता है। और ये तीन स्तर जो है, ये तीन स्तर में सब कुछ आ जाता है बाकी। और ये तीनों स्तरों का स्वास्थ्य कायम रखने के लिए जो आसन उपयुक्त होता है उसको बोलते हैं सर्वांगासन। जैसा नाम मेरा यथार्थ रखा है। अब यथार्थ क्यों? आजकल के विज्ञान के आधार पे फिर यदि कहा जाए तो फिर आगे आता है कि सर्वांग स्वस्थ सामान्य तौर पे रहने के लिए क्या उपयुक्त है। देखिए, एक बीमारी बहुत होने लगी है महिलाओं को, बहुत ज़्यादा, के पुरुष भी अभी अछूते नहीं रहे हैं, उनको भी होने लगा है। कौन सी बीमारी? थायराइड की बीमारी। हाइपोथायराइड महिलाओं में आता है, कभी कभी हाइपर थायराइड। यह थायराइड की बीमारी में थायराइड का जो स्त्राव रहता है, गल ग्रंथियों का स्त्राव, थायराइड नहीं गल ग्रंथि, तो यहाँ रहती है कंठ के पास। उस ग्रंथियों का स्त्राव यदि थोड़ा भी कम हो जाता है तो शरीर के अंदर में एक बीमारी आती है। अब थोड़ा भी यानी क्या? और बताऊँ, मैंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं है बराबर, आप लोग जानकार है ज़्यादा, तो गलती हो गई तो बताना। पर पूरे जीवन में अखंड जो स्त्राव निकलता रहता है गल ग्रंथियों से, वो पूरा जीवन का इकट्ठा करे तो 2-4 चम्मच होता होगा जन्म से लेकर मृत्यु तक। इतना सिक्रीशन होता है जो अखंड होता रहता है, जीवन भर होते रहता है, फिर भी टोटल कितना? 2-4 चम्मच। तो फिर कितना मामूली, कितना कम होता होगा। नैनो से भी नैनो, इतना आजकल नैनो बोलते हैं ना, तो नैनो से भी नैनो इतना पतला होता होगा कि आप पता नहीं सकते कितना होता मैं सूक्ष्मतम। और ऐसे सूक्ष्मतम स्त्राव से वो सही ढंग से होता रहा तो शरीर का, शरीर मन बुद्धि, यह तीनों स्वस्थ रहते हैं। और यदि अस्वस्थ इसमें थोड़ा कमी हो गई तो शरीर मन बुद्धि तीनों बिगड़ते हैं। फिर क्या होता है? कम हुआ तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगती, अन्न पे वासना रहती है, और ऐसे मोटे होते हैं तो मोटे होने का। अब अच्छे धष्ट पुष्ट दिखता तो ऐसा लगता है कि अच्छी ताकत भी कर, तो क्या कि बिल्कुल नहीं, कुछ काम नहीं होता, कुछ इतना थकान आती रहती है, बुद्धि भी काम नहीं करती। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझता नहीं बराबर, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नहीं समझता। मन भी अत्यंत उदास रहता है, निराश नहीं है, उदास। तीनों इसमें गड़बड़ हो जाती है। और यदि वो सिक्रीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो भी तीनों में फिर कैसा है? खूब भूख लगती है, दुबला पतला, और ऐसे चिड़ करता रहता है, तर घूमते रहता है, नींद नहीं आती, बोलती रहता है, खाते रहता है, बोलते रहता है, बस, और दुबला ही होते जाता है। ये आंखें ऐसे ऊपर चढ़ता है, बहुत विचित्र अवस्था हो जाती है। तीनों में गड़बड़, बुद्धि, मन और तन, ये तीनों का स्वास्थ्य सामान्य तौर पे अच्छा रखने के लिए सर्वांगासन उपयोगी है। ये हमारे ऋषि मुनियों को अनंत काल से पता था। सर्वांगासन उन्होंने बनाया ताकि वह स्थिति यदि 45 अंश उठाए, पैर हाथ सर के आगे से 90 डिग्री उठाते रहे, हाथ कमर के पास में लाए, मूल बंध लगाकर और हाथों पे हल्का जोर देकर उठे और कमर उठाकर, पीठ उठाकर, और फिर चार में अभी अब बताया आपको कि हाथों का सहारा लेकर पाँव ऊपर छत की तरफ, और वह छत की तरफ करने के बाद थोड़ा सा रुकना, गला ढीला छोड़ना, और हाथ जो कमर के पास थे वो और नीचे खिसकाना, पीठ ये कंधों की तरफ, और पीठ को ढकेलना, मूल बंद लगाकर शरीर को सीधा ऊपर करना, ताकि
टखना, कमर की हड्डी और खन्ना, ये तीनों बिंदु जोड़े तो ये ऐसे परपेंडिकुलर स्थिति हो जाए, बिल्कुल ऐसी स्थिति आने लगी। उस समय यह कंठकूट है, इसमें छुट्टी आ जाती है। उल्टा कहना है, छुट्टी में कंठकूट चला जाता है, और वैसे ही होना चाहिए। ये जाएगा इसके अंदर, ये नहीं लाएंगे नीचे, और ऐसी स्थिति आ गई तो फिर क्या नहीं होता है। इसमें बहुत देर रुकना पड़ता है, 7 से 15 मिनट तक, तो आप सब कुछ पाते हैं। जो जो वांछित होते हैं तो लाहो, ऐसा कहो ना, रक्त वृद्धि होती है, रक्त शुद्धि होती है, वेरिकोस वेन समाप्त होते हैं, कुष्ठ रोग समाप्त होता है, और क्या कहें, थायराइड का स्वास्थ्य सुधरता है, रीढ़ का स्वास्थ्य सुधरता है, पेट का स्वास्थ्य सुधरता है, हृदय का स्वास्थ्य सुधरता है, फेफड़ों का स्वास्थ्य सुधरता है, मस्तिष्क का स्वास्थ्य सुधरता है, दुनिया का स्वास्थ्य सुधरता है। ऐसा दुनियादारी करने वाला सर्वांगासन आप सीखें, उसके साथ मत्स्यासन भी सीखें। क्यों? कल जानेंगे, आज ही